दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। आज बात राजनीति पे नहीं करूंगा, आज चर्चा करूंगा एक ऐसे संत पर जिनके आगे विज्ञान भी नतमस्तक है। दोस्तों, जब विज्ञान कहीं फेल हो जाता है तब हम उसको चमत्कारी कहते हैं। और फिलहाल आज मैं जिन संत की बात कर रहा हूं, अभी तक विज्ञान उनके आगे नतमस्तक है। विज्ञान फेल है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। इसलिए मैं फिलहाल यही कहूंगा, वो चमत्कारिक संत। क्या आप उम्मीद कर सकते हो कि एक संत जिसको लगभग 1700 दिन हो गए और जिसने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया, किसी तरीके का भोजन नहीं लिया है, ठोस पदार्थ नहीं लिया है, और जो सिर्फ रात को सोते समय एक गिलास जल, जिसमें लगभग 100 मिलीलीटर जल होता है, सिर्फ वो लेते हैं, और उसके बाद भी कई बार रक्तदान कर चुके हैं और रोजाना 30 से 35 किलोमीटर की पद यात्रा करते हैं, पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, रात को भक्तों से संवाद करते हैं, प्रवचन भी देते हैं, और जो ये सब कुछ तपस्या अपने लिए नहीं कर रहे, बल्कि मां नर्मदा के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जिन्होंने ये प्रण लिया है। मैं बात कर रहा हूं प्रसिद्ध संत अवधूत सादा दादा गुरु की, जिन्हें भैया जी सरकार के नाम से भी पुकारा जाता है, और जो मां नर्मदा की 2 बार परिक्रमा कर चुके हैं 3300 किलोमीटर की, और तीसरी बार जिन्होंने परिक्रमा शुरू कर दिया। दोस्तों, भैया जी सरकार ने 17 अक्टूबर 2020 को अन्न, भोजन और फलाहार को त्याग दिया था, और उन्होंने कहा था कि फिलहाल मैं न किसी तरीके का अन्न लूंगा, ना किसी तरीके का भोजन लूंगा, ना किसी भी तरीके का फलों को लूंगा, और बस रोजाना 1 गिलास जल पीऊंगा। और वो गिलास में जल भी कोई विशेष रूप से नहीं आया हुआ होगा, वो जल मां नर्मदा का साधारण जल होगा। सबके सामने उस जल को लेंगे, 100 मिलीलीटर जल पिएंगे। मैं आपको बता दूं कि भैया जी सरकार ने 17 अक्टूबर 2020 को जब ये त्यागा, जब ये अन्न, भोजन और फलाहार त्यागा, उसके बाद आज तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं, उन्होंने किसी तरीके का भी भोजन ग्रहण नहीं किया। और ऐसा भी नहीं है कि वो कमरे में एकांत में रह रहे हो, कहीं चलना फिरना ना कर रहा हो। वो 2 बार मां नर्मदा की परिक्रमा पूरी कर चुके हैं, और मां नर्मदा की 1 बार की परिक्रमा 3300 किलोमीटर होती है, यानी कि 6600 किलोमीटर तो वो मां नर्मदा की परिक्रमा कर चुके हैं, मतलब 2 बार में। और उन्होंने तीसरी बार ये परिक्रमा शुरू कर दिया। वो रोजाना 30 से 35 किलोमीटर चलते हैं। फिलहाल जब उनकी यात्रा शुरू हो गई है, पिछली 2 यात्राओं की तरह इस बार भी उनकी यात्रा का क्रम ऐसा रहेगा। आमतौर पर जब वो पदयात्रा करते हैं, उनके साथ बहुत बड़ी संख्या में उनके भक्त भी साथ साथ चलते हैं। कभी ये संख्या 500 से लेकर 700-800 हो जाती है, और कभी 1000 या 1000 से ऊपर पहुंच जाती है। लगभग रोजाना वो 8 बजे ये यात्रा शुरू करते हैं। दोपहर को 1 बजे के आसपास एक पहला पड़ाव होता है, जो लगभग 15 से
16-17 किलोमीटर का होता है कि दूरी पर आता है। इसी दौरान जहां पड़ाव होता है वहां पर अवधूत दादा गुरु के जो शिष्यगण है, जो उनके भक्तगण हैं, वहां जैसे भी लोगों ने व्यवस्था करी होती है उसी हिसाब से वो प्रसाद ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। यदि वहां कुछ नहीं होता तो वो लोग भी फल ग्रहण कर लेते हैं, यदि फल होते हैं। फल भी नहीं होते जल भी ग्रहण कर लेते हैं। कहीं भोजन की व्यवस्था होती है तो वो लोग भोजन भी कर लेते हैं, और कहीं दूध की व्यवस्था होती है तो कहीं दूध भी ले लेते हैं। और उसके बाद करीब 1-8 घंटे के विश्राम के बाद फिर यह यात्रा चल देती है, और सूर्यास्त के बाद कहीं पर यह पड़ाव रुक जाता है। और उस पड़ाव को रुकने के बाद वहां पर रात को फिर दादा गुरु के जो शिष्यगण हैं, भक्तगण हैं, वो भोजन रूपी प्रसाद ग्रहण करते हैं। और सबसे आखिर में सुबह से भूखे दादा गुरु बस मां नर्मदा का 1 गिलास जल पीते हैं। वो पूरे दिन जल भी ग्रहण नहीं करते, सिर्फ वायु ही उनका भोजन है, सांस लेते हैं। और वो कहते भी हैं कि मां नर्मदा का ये जल और ये वायु ही मेरी प्राणवायु है, यही मेरा भोजन है, यही मेरी ताकत है, मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ छलावा हो या कोई किसी तरीके का ढोंग हो रहा हो। सरकारों ने इस बात पर बाकायदा, सरकारों ने नहीं, निजी संस्थाओं ने, दुनिया भर के अनेक संस्थाओं ने अपने वैज्ञानिक, अपने डॉक्टर्स इनकी यात्रा में भेजे। भारत में मेडिकल काउंसिल के डॉक्टर्स ने और कई संस्थाओं के वैज्ञानिकों ने लगातार 7-7 दिन तक अवधेश दादा गुरु के साथ रहकर उनकी दिनचर्या को देखा, उनके शरीर का स्वास्थ्य परीक्षण करा, और वो इस नतीजे पे पहुंचे कि दादा गुरु के का जो जल है वो ही उन्होंने परखा, उसका भी वैज्ञानिक जांच हुई कि वो आम जल है। और उन्होंने ये कहा, अपनी रिपोर्ट ये दी कि फिलहाल विज्ञान के पास कोई तर्क नहीं है जो ये कह सके कि इस वजह से दादा गुरु 17 अक्टूबर 2020 को सब कुछ त्यागने के बाद बस वायु और जल भी 1 गिलास 100 मिलीलीटर, इसके अलावा सब कुछ त्यागने के बाद भी वो स्वस्थ है। वो रोजाना 30 से 35 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। तो हमारे पास उनका कहना था, वैज्ञानिकों का और डॉक्टरों का, कोई ऐसा तर्क नहीं है जिससे हम ये कह सके कि इस कारण ऐसा हो पा रहा है, और इस कारण की वजह से दादा गुरु को ना अन्न की जरूरत है, ना किसी तरीके के ठोस पदार्थों की जरूरत है, और ना किसी वजह से फलाहार की जरूरत है। और इसलिए उन्होंने कहा, फिलहाल दादा गुरु को हम चमत्कारिक संत ही कह सकते हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि जब विज्ञान कहीं फेल हो जाता है तब चमत्कार का नाम आता है। दोस्तों, फिलहाल कहते यह हैं कि 17 अक्टूबर 2020 से पहले भी भैया जी सरकार लगातार पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करते थे, मां नर्मदा के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करते थे, लोगों से आह्वान करते थे कि नर्मदा में किसी प्रकार की गंदगी मत भेजो, लोगों से आह्वान करते थे कि मां नर्मदा के रास्ते को साफ रखो, मां नर्मदा को स्वच्छ रखने में सहयोग करो। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि मैं साधारण जीवन में जीते हुए लोगों से आह्वान कर रहा हूं, लेकिन लोगों में चेतना जागृत नहीं हो रही है, जितना मैं मेहनत करता हूं
उतना मुझे फल नहीं मिल रहा, और उसके बाद भी लोग कहीं ना कहीं माँ नर्मदा के रास्ते में गंदगी करते हैं। अपने पूजा पाठ का सामान, कुछ और सामान, कुछ मूर्तियां, कुछ कागज उठाते हैं, माँ नर्मदा में डाल देते हैं, प्रवाहित कर देते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तब उन्होंने यह प्रण किया 17 अक्टूबर 2020 को कि मैं अब अपना जीवन मां नर्मदा को समर्पित कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मेरा जीवन अब पर्यावरण के लिए समर्पित है और मां नर्मदा के संरक्षण के लिए समर्पित है। वो जब भी जाते हैं पूरी यात्रा में, जहां भी लोग उनसे मिलते हैं, यदि वो कहीं पेड़ काटते हुए भी देख लेते हैं तो वो गुस्सा जाते हैं, पेड़ों से चिपट जाते हैं और लोगों से अनुरोध करते हैं, पेड़ों को मत काटो। ये पेड़ ही समाज का वो जीवन है जो आप भोजन के रूप में, जो आपको भोजन दे रहे हैं, लेकिन आप महसूस नहीं कर पा रहे और आपको लगता है भोजन वो है जो मैं बाजार से लेके आ रहा हूं, जो मैं खरीद के लेके आ रहा हूं, जो मैं अपने घर की रसोई में पका रहा हूं। दादा गुरु लोग समझाते हैं, भोजन ये पेड़ दे रहे हैं, भोजन ये पृथ्वी दे रही है, भोजन आपको ये नदियां दे रही है, ताकत आपको नदियां दे रही है। तो वो अपनी संपूर्ण यात्रा में, जो रोजाना 30 से 35 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, जहां पर भी रास्ते में भक्तगण मिल जाते हैं, जहां भी लोग उनसे प्रश्नोत्तर करते हैं, और जब भी रात को कहीं वो ठहरते हैं और उनका भक्तजनों से संवाद होता है, तो वो लोगों को पर्यावरण के प्रति सचेत करते हैं, लोगों को बताते हैं कि पेड़ों का रहना हमारी निजी जिंदगी के लिए और हमारे समाज की जिंदगी के लिए, सामाजिक जीवन के लिए कितना जरूरी है। वो लोगों को बताते हैं कि इन नदियों का निरंतर साफ सुथरी स्थिति में बहना हमारे निजी जीवन के लिए और हमारे सामाजिक जीवन के लिए कितना जरूरी है। और लोगों से अनुरोध करते हैं, लोगों से विनती करते हैं कि आप मेरे इस व्रत में सहयोग करो, पेड़ों को मत काटो, पेड़ जहां पर, और पेड़ पौधे लगाओ। यदि कहीं पर आपको बहुत जरूरी रूप से एक पौधा काटना भी पड़ रहा है, तो आप उसकी भरपाई करो और कोशिश करो एक से ज्यादा पौधा कहीं ना कहीं पर पौधारोपित करो। और फिलहाल उनका यह व्रत रंग ला रहा है, उनकी यह तपस्या रंग ला रही है, और दिनों दिन उनकी यात्रा में भक्तगणों की संख्या बढ़ रही है। जो यात्रा मार्ग होता है, यात्रा मार्ग पर जगह जगह लोगों का हजूम खड़ा होता है, भीड़ खड़ी होती है, लोग उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उन्हें चरण स्पर्श करते हैं, नतमस्तक करते हैं, और वो उसके बदले में यही कहते हैं कि आपसे बस एक ही चीज मांगने आया हूं कि आप वृक्षों की सेवा करो, आप नदियों की सेवा करो, नदियों को स्वच्छ रखने में और ये साफ सुथरी कल कल बहती रहे, इसमें सहयोग करो। दोस्तों, शुरुआत में काफी लोगों को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आदमी इतने दिन तक लगातार बस जल पर ही निर्भर रहे। आज एक तरीके से ये कह लीजिए, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, शायद आज 9 जुलाई और रात्रि 10 बजे का समय हो रहा है। कल 10 जुलाई शाम को 5 बजे आपको वीडियो मिलेगा। 7 अक्टूबर 2020 को उन्होंने छोड़ा। लगभग मोटे तौर पर आज 1700 दिन हो गए, और सोचो इन 1700 दिन में उन्होंने एक तरह से बस 1700 गिलास जल पिया है, और वो भी एक दिन में 1 गिलास जल पिया है, और वो भी बहुत कोई स्पेशल जल नहीं है, ऐसी मां नर्मदा का जल है। नदी में
जब शाम को समय होता है, कोई भक्त जाता है या आप खुद माँ नर्मदा के पास जाते हैं, हाथ जोड़ के उनको नतमस्तक होते हैं, उनसे एक गिलास जल मांगते हैं कि माँ मुझे पीने के लिए मैं एक गिलास जल आपसे ले रहा हूं, मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा करना। और वो तब माँ नर्मदा से एक गिलास जल लेते हैं। और इस तरीके से वो पिछले लगभग 5 साल अब पूरे होने जा रहे हैं, लगातार तपस्या कर रहे हैं। दोस्तों, हालांकि जब हम इतिहास पढ़ते हैं, जब हम पौराणिक कहानियां पढ़ते हैं, तो हमने बहुत सारे ऋषि मुनियों के बारे में ऐसा सुनते हैं, लेकिन मैं इनकी कथा को लेकर इसलिए आपके सामने आया हूं कि जो गुजर चुका उस पर लोग प्रश्न चिन्ह भी लगा देते हैं कि भाई ऐसा झूठा लिख दिया होगा, झूठा लिख दिया होगा। खास तौर से जो आपके विपरीत मानसिकता के लोग होते हैं। उदाहरण के लिए यदि मैं भारत के संदर्भ में बात करूं, तो जो वामपंथी मानसिकता के लोग होते हैं, जिसमें या और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आमतौर पर आपके पौराणिक इतिहास के प्रति विरोधी होते हैं, धार्मिक रूप से आपसे विरोधी होते हैं, वो कह देते हैं सब कपोल कल्पित है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अवधूत दादा गुरु कोई भूतकाल की कल्पना नहीं है, कोई भूतकाल की कहानी में नहीं है, इस वर्तमान में है। और यदि किसी को लगता है कि हमारी परंपराओं में ऐसे संत नहीं हुए हैं, हमारी परंपरा में ऐसे संत नहीं हुए हैं जिनके आगे आज का विज्ञान, मैं आज का विज्ञान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे इतिहास को चुनौती देते हुए कहते हैं कि उस वक्त विज्ञान इतना नहीं था। हालांकि मैं उस विषय पर जाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मुझे एक जर्मन वैज्ञानिक का भाषण मेरे दिमाग में बिल्कुल छपा हुआ है, करीब 1980 के दौर का, जब वो भारत आया था और उसने भारत की भूमि पर उतरते हुए भारत की भूमि को चूमा था और कहा था कि मैं आज इस भूमंडल के उस पृथ्वी पर आया हूं, उस हिस्से पर आया हूं जिसने कई हजार साल पहले वो रॉकेट्स बना दिए, वो लॉन्चर, वो मिसाइलें बना दी, वो जहाज बना दिए जिसकी कल्पना भी नहीं करी जा सकती थी। और जो जहां तक आज का विज्ञान पहुंच भी नहीं पाया है। कई उदाहरण दिए, रावण का पुष्पक विमान, कितने भी लोग बैठ जाएं 2 सीटें खाली रहती थी। और मान लो ये झूठ भी हुआ तो पुष्पक विमान तो था। और फिलहाल आधुनिक विमान कब बना? और भी बहुत सारी बातें हैं। आपको रामायण काल में चले जाओ, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे और अयोध्या में के ऊपर से लौटते हुए गुजर रहे थे, और भरत ने देखा, महाराज भरत ने, कि भाई कोई व्यक्ति ऊपर से एक विशाल पहाड़ को लेकर जा रहा है, और उनको लगा कि ये पहाड़ अयोध्या पर गिर गया तो पता नहीं कितनी जनहानि होगी, और उन्होंने एक तीर मारकर हनुमान जी को पृथ्वी पर उतार दिया। और जब उन्हें सच्चाई का पता लगा तो उन्होंने उस तीर पर बैठाकर कहा कि मैं अब तुम्हें इस तीर पर बैठा रहा हूं, और ये तीर तुम्हें उस जगह तक छोड़ देगा जहां भ्राता राम और भ्राता लक्ष्मण है। भ्राता लक्ष्मण मूर्छित हैं और जिनको इस निश्चित समय में इस संजीवनी बूटी की जरूरत है। उसने वैज्ञानिक ने कहा था, भले ही उस भाषा में उसे तीर कमान कहा गया हो, वो आज के ड्रोन थे, वो आज के रॉकेट थे, वो आज के यान थे, और अभी भी हम उन स्थितियों तक नहीं पहुंचे हैं। खैर, फिलहाल मैं उस विषय से अलग हट रहा हूं। तो मेरा कहना है, जो लोग हमारे इस इतिहास को नहीं मानते, जो कहते हैं आपका इतिहास इतना रिच नहीं था, आपके यहां ऐसे संत नहीं हुए जिनके जीवन को विज्ञान चुनौती न दे सके,
और जिनके आगे विज्ञान नतमस्तक ना हो सके तो उनसे ये कहूंगा कि वो एक बार मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे अवधूत दादा गुरु भैया जी सरकार के जाकर दर्शन करे, और चाहे तो अपने स्तर पर जांच भी करे कि हो सकता है दुनिया के तमाम वैज्ञानिक झूठ बोल रहा हो सकता है भारत के मेडिकल काउंसिल के डॉक्टर्स झूठ बोल रहा हो सकता है और जो साइंटिस्ट जो अनेक संस्थाओं ने भेजे, कई निजी लोगों ने भेजे, कई एनजीओ ने भेजे हैं, वो भी झूठ बोल रहे हो। तो आप जाएं और भैया जी सरकार अवधूत दादा गुरु जी के दर्शन करें और उनकी जांच भी करें। दोस्तों, फिलहाल आज की चर्चा में सिर्फ आपको परिचय कराने आया था ऐसे ही संत का, और मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं हमारी परंपराएं बहुत रिच है, बहुत धनी है, और ये महंत जी का इस वक्त होना, संत दादा गुरु का इस वक्त होना, ये सिद्ध भी करता है कि इतिहास में भी हमारे ऐसे बहुत संत हुए हैं, बहुत ऋषि मुनि हुए हैं जिनके आगे विज्ञान नतमस्तक था। फिलहाल आज चर्चा का विषय में अपनी बात को यह खत्म कर रहा हूं, और चलते चलते इसी वीडियो के माध्यम से अवधेश दादा गुरु, अवधूत दादा गुरु भैया जी सरकार को नमन करता हूं। चर्चा का विषय यूट्यूब चैनल की ओर से नमन करता हूं, और आप सबसे भी कहता हूं जानिए अपने ऐसे ऋषि मुनियों के बारे में जो आपके जीवन में इस वक्त जीवित है, और मैं तो ये कहूंगा कि आप बहुत धन्य हैं जो इसी जीवन में ऐसे महान लोगों का दर्शन भी कर सकते हैं। फिलहाल रोजाना की तरह फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलूंगा और फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।